सोचिए एक ऐसा इंसान जिसकी ताकत से पूरी दुनिया कांपती थी। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब, एक ऐसी सल्तनत जिसके नाम से दुश्मन डर के मारे अपने किले बंद कर लेते थे। रोम और फारिस जैसी सुपर पावर्स जिसकी तलवार के आगे घुटने टीक चुकी थी। लेकिन जब हिस्ट्री का सबसे मुकद्दस शहर फतह करने की बारी आई तो इस फातिह के पास पहनने के लिए एक ठीक लिबास तक नहीं था। ये साल 637 एडी था। मुसलमान फौज ने बैतुल मुकद्दस को घेर लिया था। रोमन एम्पायर की आहनी दीवारें और उनका गुरूर दोनों टूट चुके थे। लेकिन वहां के पादरियों ने एक अजीब शर्त रख दी। उन्होंने कहा, हम इस शहर की चाबियां उन बड़े बड़े जनरल्स को नहीं देंगे। हम चाबियां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अमीर, तुम्हारे सबसे बड़े खलीफा के हाथ में देंगे। पैगाम मदीना पहुंचा और वहां से निकलता है दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। पर हैरानी की बात देखिए, ना उनके साथ कोई विशाल फौज थी, न कोई सुनहरी रथ, सिर्फ एक ऊंट था और एक गुलाम। सफर लंबा था तो इंसाफ के उस बादशाह ने तय किया, एक मंजिल में ऊंट पर बैठूंगा और अगली मंजिल मेरा गुलाम बैठेगा और मैं ऊंट की नकील पकड़ूंगा। और फिर वो तारीखी दिन आया। सामने यरूशलेम के विशाल दरवाजे थे। वहां रोमन एम्पायर के बड़े बड़े जनरल्स और पादरी भारी रेशमी कपड़ों में खड़े थे। पर जब उनकी नजर दूर से आते हुए खलीफा पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस वक्त बारी गुलाम की थी। दुनिया ने हिस्ट्री का सबसे अजीम मंजर देखा। गुलाम ऊंट पर बैठा था और आधी दुनिया का बादशाह, जिसके कपड़ों में कई पैबंद लगे थे, मिट्टी में सुने हुए पैदल चल रहा था। ये देखकर हजरत अबू उबैदा परेशान हुए। कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये रोमन्स क्या सोचेंगे? तब हजरत उमर ने वो तारीखी जुमला कहा जिसने आसमान हिला दिया। हम एक जलील कौम थे, अल्लाह ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत दी। अगर हम इस्लाम को छोड़कर किसी और चीज में इज्जत ढूंढेंगे तो अल्लाह हमें फिर जलील कर देगा। ये मंजर देखकर लोग उनकी सादगी और इंसाफ से गहरा मुतासिर हो गए। दुनिया ने देखा कि असल फतह तलवार से नहीं, किरदार से होती है। क्या आज की दुनिया में ऐसी कोई मिसाल मिलती है? और हाँ, अल्लाह इस रमजान में हम सबको ऐसी ही सादगी और बेहतरीन किरदार नसीब फरमाए। आप सभी को दिल से रमजान मुबारक।